यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील उसका 3 बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा से मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, इन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटखा अपनी कमर से बांधे रहता था। इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, आए शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता और वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रुलकुस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर बूसी को उस आग में जला देगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिल फौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदावंद के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। एक आवाज में कहे आमीन। हाज़िर जमायत और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे सुनेंगे, पाकिस्तानी यूनिवर्सल चर्च फिलडेल्फिया आप सबकी सलामती के लिए खुदा से दुआ गो है। और मेरी ये इल्तमास है कि आप आज के इस मैसेज को ध्यान से सुने। किसी बात पे अमल करना या ना करना वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन हो। तो आज का जो मैसेज होगा वो वाटर बैप्टिज्म के तल्लुक से होगा। और जैसा कि आप में से अक्सर जानते हैं कि आज इबादत के बाद हम वाटर बैप्टिज्म के लिए जाएंगे। जो तैयार हैं खुदा का शुक्र है। और अगर आज मैसेज के दौरान फील करते हैं कि मुझे बैप्टिज्म लेना चाहिए, तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी नजात दहिंदा कबूल करके आप इस सैक्रामेंट को पूरा कर सकते हैं। तो जब हम बैप्टिज्म की बात करते हैं तो बिसा औकात इस बात को याद रखें कि बिसा औकात हम
ब्लेसिंग को, डेडिकेशन को और बैप्टिज्म को मिक्स कर जाते हैं। तो ये बात याद रहे कि बच्चों के लिए बरकत चाहना, बड़ों के लिए बरकत चाहना, किसी के लिए भी बरकत चाहना फर्क बात है, डेडिकेशन फर्क बात है, बैप्टिज्म फर्क बात है। और ये बैप्टिज्म और होली कम्युनियन दो जो मेन सैक्रामेंट हैं क्रिश्चियन किंगडम में, ये आपके पर्सनल हैं। आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपके माँ बाप ना तो कलाम के मुताबिक आपके लिए बैप्टिज्म ले सकते हैं या आपके लिए होली कम्युनियन ले सकते हैं। तो ये दोनों सैक्रामेंट आपका पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल डिसीजन है। सो बैप्टिज्म की बात करते हुए, जैसा कि कलाम मुकद्दस में से हमारे सामने पढ़ा गया, आप सब जो सेंचुरी में हैं या अपने घरों में या किसी भी जगह पे सुन रहे हैं, आप सब मुबारक लोग हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा दफ़ा आप मुबारक हैं कि आप जिंदों की ज़मीन पर हैं। कितने लोग थे जो दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, छठे महीने में सोच रहे थे कि हम थैंक्स गिविंग पे ये करेंगे, क्रिसमस पे ये करेंगे, और आज वो जिंदों की ज़मीन पर नहीं है। सो आप मुबारक हैं कि आप जिंदों की ज़मीन पर बाकी हैं, और आप मुबारक हैं कि आप सेहतमंद हैं। चंद दिन हुए किसी अजीज से बात हो रही थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। ही इज सीनियर सिटीजन, ही वॉज ओके, ही वॉज प्रीचर, बट ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन अभी उसको सब कुछ दोबारा, जैसे बच्चों को सिखाते हैं बोलना कैसे है, चलना कैसे है, ये काम कैसे करना है। ये मामूली बात नहीं है कि आप तंदुरुस्त और खुदा के हुजूर में हैं। ये उनको पता है जो ऐसे हालात से गुजरते हैं, या मुझे पता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था या आप में से किसी का हुआ था, या कोई ऐसी बीमारी आई कि आपने सोचा शायद ये आखिरी वक्त है। इसलिए भी आप मुबारक हैं कि आप खुदा के घर में हैं। मुबारक है वो शख्स जिसे खुदा उन बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि उसकी बारगाह में हो। उसकी बारगाह में एक दिन 1000 से बेहतर है। और मुबारक हैं कि आप कादर मुतलक खुदा की बात करते हैं। इंसान के बनाए हुए बुतों को खुद ही इंसान साफ करते, खुद ही डेकोरेट करते और खुद ही उनसे बात करते हैं। सो आप सब जो मौजूद हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा मुबारक हैं। इसलिए आइए हम अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए खुदा का शुक्र करें। हालेलुया, गॉड इज सो गुड टू अस। तो जो रेफरेंस हमारे सामने पढ़ा गया, उसमें बैप्टिज्म का, तौबा का जिक्र कई बार आया है। और ये अजीम खुदा का बंदा सेंट अपोस्टल मैथ्यू है। हम जब बाइबल स्टडी करते हैं, सेमिनरी जाते हैं, तो बहुत सी बातें सीखते हैं। उनमें से एक ये है कि मुकद्दस मत्ती रसूल जो है वो खुदावंद यीशु को बादशाह बयान करता है। मुकद्दस मरकस जो है वो यहोवा का खादिम खुदावंद यीशु को बयान करता है। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो मेन फोकस है उनका। और मुकद्दस डॉक्टर लूका साहब कामिल इंसान खुदावंद यीशु को पेश करते हैं। और यूहन्ना रसूल जो है वो खुदा का बेटा बयान करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं
क्योंकि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। जैसे खुदा के अजीम खादम ने गीत लिखा, तेरी बातों में हमने क्या देखा, कभी इंसान कभी खुदा देखा। डॉक्टर पास्टर हिजकिल शरोज साहब, वी सल्यूट his commitment and ministries and talents. So may God bless his children and ministry. हम इन्हें चार अनाजील भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि अंजील तो एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ चार खुदा के खादमों ने, लोगों ने इसे लिखा है। कई बार ये होता है कि ये बात जो कही है ये किस शख्सियत ने कही है, उसकी क्या वर्थ है, उसकी क्या वैल्यू थी उस जमाने में और आज भी। सो मत्ती रसूल की जिंदगी पे जब हम गौर करते हैं, इस बात को ना भूलिए कि जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल नॉलेज या इंफॉर्मेशन होती है उस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बातें सिर्फ इसलिए होती हैं कि ये खुदा के खादम, रसूल, नबी, पैगंबर जब मुख्तलिफ हालात में से गुजरे तो खुदा ने कैसे उनको संभाला और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। तो जब हम दी बुक पढ़ते हैं, दी 12 लाइफ ऑफ द अपोस्टल्स, क्रिश्चियन हिस्ट्री, चर्च मार्टर्स, तो फिर हमें मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जिन पे बहस करने की ज़रूरत नहीं होती। जो बात आपको अच्छी लगे उसे रख लें, जो आपको ठीक ना लगे उसे छोड़ दें, क्योंकि ये सारे हिस्टोरियन और जो कमेंटरीज हैं वो मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ बातों को बयान करते हैं। तो जब हम मत्ती रसूल की ज़िंदगी पे गौर करते हैं मुख्तलिफ किताबों के वसीला से, तो ये महसूल लेने वाला शख्स था। उस ज़माने में कस्बियाँ और महसूल लेने वाले बड़े बड़े गुनाहगार लोग समझे जाते थे। सो पॉइंट यह है कि अगर इंसान किसी वक्त ये सोचता है कि मैं बहुत दूर चला गया हूँ, खुदा मुझे मुआफ़ नहीं करेगा, तो मेरे अज़ीज़ों ऐसी कोई बात नहीं। हम जब भी जिस वक्त भी मुशर्रफ बेटे की तरह वापस आते हैं, बाप पहले इंतज़ार कर रहा है। कोई टेलीफोन नहीं था, कोई टेक्स्ट नहीं था, कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन बाप कलाम लिखा, उसने दूर ही से उसे पहचान लिया और उसे गले लगाया और बोसे लिए। जो लोग मिडिल ईस्ट में रह के आए उनको पता है कि वो बोसा एक बार नहीं लेते। वो एक बोसा लेंगे, माँ का क्या हाल है, फिर बोसा लेंगे, भाई का क्या हाल है, फिर बोसा लेंगे, बेड़ियाँ कैसी हैं। सो मेनी टाइम दे किस ईच अदर, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। सो अगर आज भी खुदा का रूह आपको कायल करे कि आप खुदा यीशु को शख्सी नजात जिंदा कबूल करके तौबा करना चाहते हैं, बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, कभी ये ना सोचें कि अब तो मेरी उम्र 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, तो लोग क्या कहेंगे। निकोदेमुस बुजुर्ग था, शरा का आलम था, वो यीशु के पास रात को आया लोगों के डर से, लेकिन इंटरनली ही वाज चेंज। तो एनीवे खुदावंद यीशु के अजीम खादम की जो ज़िंदगी है मत्ती रसूल की, इसने तकरीबन 15 साल फ़लस्तीन में, इसराइल में और इर्द गिर्द के इलाके में मुनादी की। फिर ईरान, मकदूनिया, मिस्र, सीरिया और अफ्रीका तक। और अफ्रीका का एक खूबसूरत वाक़या बयान किया गया है, जब लोग बहुत ज़्यादा खुदा के करीब आ रहे, निजात पा रहे थे, तो अफ्रीका का जादू जो है वो मशहूर है। तो जादूगरों की बिजनेस डाउन जा रही थी।
उन्होंने सोचा कि इस मत्ती रसूल को कैसे हम नीचे करें, पीछे करें, ये इबादत कम हो। तो एक बहुत बड़ी इबादत हो रही थी। वो जादूगर इतने पावरवर थे कि वो लोगों को अंधा, बहरा, लंगड़ा, पैरालाइज कर देते थे। उनने बड़े बड़े सांप रखे हुए थे। तो दो बड़े बड़े सांप स्टेज के सामने, जैसे मत्ती साहब वहां प्रीच कर रहे हैं और यहाँ जो कैमरा है, ये बेटा बैठा हुआ है, वहां बड़े बड़े सांप 2-3 ला के छोड़ दिए ताकि सारी मीटिंग डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन लिखने वाले हिस्टोरियन लिखते हैं कि जब उन्होंने सांपों को वहां रखा तो सांप ऐसे थे जैसे सो रहे हैं। तो इस वजह से इबादत, मीटिंग, गाने वाले, बजाने वाले और जोश के साथ खुदा की इबादत करने लगे और बहुत से लोगों ने खुदा यीशु को कबूल किया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब भी आप खुदा का काम करते हैं, रुकावटें, हिंड्रेंस, दीवारें, जैसे यरू की दीवार का जिक्र करते हैं, सब कुछ गिर जाता है। वो सांप हों, वो अजदहा हों, वो जितने मर्जी बड़े हों, खुदा से बड़ा कोई नहीं है। और बात यहां खत्म नहीं हुई। उस इलाके का जो बहुत बड़ा आदमी था, उसी दौरान उसकी डेथ हो गई। उस जो बड़ा आदमी था, गवर्नर था या जो भी उसका टाइटल था, उसके बेटे की डेथ हो गई। मत्ती रसूल ने और खुदा के लोगों ने जो उसके साथ थे दुआ की, वो बेटा जिंदा हो गया। तो और जो गवाही थी वो मजबूत होती गई। बड़ी पार्टी हुई, बड़ी कन्वेंशन हुई और उस गवर्नर, उसके साथियों ने कहा कि हमारा बेटा जिंदा हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है, तो हम इसकी याद में यहाँ चर्च बिल्डिंग करेंगे जिसका नाम होगा चर्च ऑफ मैथ्यू। अगली बात ध्यान से सुने। वो खुदा का अजीम खदम कहता है कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम रखें चर्च ऑफ द रेजोरेक्शन। चर्च ऑफ द रेजोरेक्शन। जब आप कहीं देखें ना चर्च का ये नाम, चर्च ऑफ द रेजोरेक्शन, तो आपको बात याद आएगी कि ये चर्च ऑफ द रेजोरेक्शन कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। सो मेरे अजीजों, ये सब बातें इसलिए हैं कि जब हम खुदा के काम में हैं, हम खुदा की खिदमत करते हैं, तो रुकावटें, मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन खुदा हमें संभालता है। मत्ती का जो नाम है, कहते हैं ये ग्रीक से ड्राइव हुआ है और इसका मतलब है खुदा का गिफ्ट, खुदा का ख़ास तोहफा। और जब हम बैप्टिज्म की बात करते हैं, ये मैं दोहराता चलूँ कि बरकत देना बच्चों को या बड़ों को, किसी घराने को, किसी कलीसिया को, बरकत देना फ़र्क बात है। किसी चीज़ को, किसी शख्स को, किसी ख़ास काम के लिए मखसूस करना फ़र्क बात है। और बैप्टिज्म लेना, गुनाहों का इकरार करके, ये फ़र्क बात है। तो पुराना ऐतनामा लातीनी में लिखा गया, नया ऐतनामा ग्रीक में लिखा गया। और ग्रीक में जो बैप्टिज्म का मतलब है वो है डिप करना। जैसे पुराने ज़माने में पानी निकालते थे वो बाल्टी बांध के लज के साथ, या जैसे कपड़े को रंगना है, सफ़ेद कपड़ा रंगना है, तो जिस भी बर्तन में पानी डाल के जो भी रंग उसमें डालेंगे, जब सफ़ेद कपड़े को उसमें डालेंगे, डुबो देंगे, तो उसका रंग बदल जाएगा। जैसे अजीम खुदा के खादम
अनसमल गाया करते थे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी नस नस में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। तो यही बात खुदा के बंदा पौलुस ने कही कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो बैप्टिज्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी के अंदर गए और पानी से बाहर आ गए और बात खत्म हो गई। बैप्टिज्म का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन, दफन होना और उसके साथ जिंदा रहना। ये बहुत बड़ा डिसीजन है और बहुत बड़ा डिसीजन है। और जिंदगी में अगर कोई सबसे ज़रूरी डिसीजन है तो यही है कि हम तौबा करके बैप्टिज्म लेके खुदा यीशु के साथ साथ चलने का अहद करते रहें और अपनी पूरी कोशिश करते रहें कि इस बात से, इस काम से खुदा के नाम को जलाल मिलता है या खुदा के नाम पर कुफ्र बका जाता है। सो मेरे अज़ीज़ों, ये बैप्टिज्म की जब हम बात करते हैं तो जॉन द बैप्टिस्ट ने भी कहा, अभी वाला जो आपके सामने पढ़ा गया, जॉन द बैप्टिस्ट उसने कहा कि मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बैप्टिज्म देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुमको रूह और आग से बैप्टिज्म देगा। सो कलाम मुकद्दस में दो बैप्टिज्म का जिक्र यूहन्ना अस्सबागी ने किया, और जब हम इमाल पहला बाब पढ़ते हैं तो उसकी 4-5 आयत में खुदा यीशु ने इस बात को दोहराया कि रिजरेक्शन के बाद खुदा यीशु 40 दिन शागिर्दों को मिलते रहे, तालीम देते रहे और ख़ुसूसन उनसे कहा कि यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे और ठहरे रहो यरूशलेम में। जब वो बैप्टिज्म तुमको ना हो जाए उस वक्त तक ठहरे रहो। और 10 दिन के बाद खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ है, पेंतिकोस्त के दिन वो रूह कुद्दस से भर गए, गैर ज़बानें बोलने लगे और फिर उन्होंने अपनी मिशन को, खिदमत के काम को शुरू किया। तो मेरे अजीजों, जब जॉन द बैप्टिस्ट, जिसके लिए यीशु ने कहा, किसी शख्स की बात नहीं, यीशु ने कहा कि जो औरतों में से पैदा हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है, मसीह का पेश रो है, मसीह का रास्ता तैयार कर रहा है। तो जब वो तो बैप्टिज्म की बात करता है तो हम उसको कैसे जुटला सकते हैं। और फिर खुदा यीशु ने भी उस बात की तायीद की और शागिर्दों को हुक्म भी दिया कि पानी का बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया, लेकिन तुम रूह कुद्दस से बैप्टाइज हो गए। तो बैप्टिज्म की बात करते हुए पहली बात तो अभी शुरू हुआ है मैसेज, पहला पॉइंट अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये पॉइंट बहुत छोटे होंगे, फिक्र नहीं करना। पॉइंट वैसे 6-7 हैं लेकिन बहुत छोटे हैं। पहली बात कि बैप्टिज्म क्यों जरूरी है। नंबर 1, पहला पॉइंट, खुदा यीशु ने कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और पाक के नाम से बपतिस्मा दो। सो मेरे अजीजों, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो खुदा के उस हुक्म को जो शागिर्दों को दिया गया और शागिर्दों ने मुनादी की और लोगों ने तौबा की और बैप्टिज्म लिया, हम खुदा के उस हुक्म को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा करते हैं। और बैप्टिज्म जो है कलाम के मुताबिक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से है।
पहली बात, खुदा के हुक्म को हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा करते हैं। और नंबर 2, जैसे हवाला पढ़ा गया, यूहन्ना मना करता है कि तू मुकद्दम है, तू बहुत ही बड़ा है, मैं तुझे बैप्टिज्म नहीं दे सकता। मुझे बात याद रही है, काफ़ी पुरानी, 40-45 साल पहले की लिबिया में एक हमारे बुजुर्ग थे, गुजरांवाला से, नाम मुझे भूल गया, वो बहुत लंबे चढ़े और बाप की उम्र के थे। उन्होंने तौबा कर ली, तो अब वो बैप्टिज्म के लिए तैयार थे लेकिन ले नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा ये बुजुर्ग ये सोचते हैं कि मैं उम्र में भी बड़ा हूँ, कद में भी बड़ा हूँ, तो ये छोटा सा मुझे बैप्टिज्म देगा। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ 4-5 और भी पास्टर हैं जो ठीक ठाक हैं, मोटे ताजे, लंबे भी हैं। तो वो कहते, पारी साहब आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि ये छोटा सा उम्र में भी छोटा है, ये मुझे बैप्टिज्म देगा। तो मैंने बड़े भी हैं जो आपके बराबर के हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि मसीह ज़्यादा इज्जतदार था या यूहन्ना? तो कहते हैं मसीह ज़्यादा इज्जतदार था। तो मैंने कहा कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप ज़्यादा इज्जतदार हैं, लेकिन बैप्टिज्म आपने खुदा की रास्तबाजी को पूरा करने के लिए लेना है। तो थैंक गॉड वो कहने लगे ठीक है, मुझे आप ही बपतिस्मा दे दें। तो मेडिटेरियन सी में उनको हमने बैप्टिज्म दिया। सो कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, हम बड़े आलम हैं या बड़े हैं। तो पहला पॉइंट, खुदा का हुक्म पूरा करते हैं। दूसरा बात, जैसे यीशु ने कहा कि हमने खुदा की रास्तबाजी को पूरा करना है। और ये बहुत बड़ी बात है जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने यीशु ने बैप्टिज्म लिया इसलिए हम भी लेते हैं। और तीसरी बात, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो जैसे रोमियो 6 बाब में लिखा है, मसीह की क्रूसिफिक्शन के साथ, दफन होने के साथ, रेजरेक्ट होने के साथ अपने आप को पैबंद करते हैं, तशबीह देते हैं। और चौथी बात, गलतियों में लिखा है, तुम सब जितनों ने मसीह यीशु को में शामिल होने का बैप्टिज्म लिया, मसीह यीशु को पहन लिया। जैसे पौलुस कहता है कि हम में से मसीह की खुशबू आनी चाहिए। और लोग कहते थे, उनके ढंग से मालूम होता है कि ये यीशु के साथ रहते हैं। और जो डेली ब्रेड पढ़ते हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट पढ़ी होंगी पिछले साल, क्रिश्चियन इज अ विंडो, क्रिश्चियन इज अ विंडो थ्रू विच पीपल कैन सी क्राइस्ट। क्रिश्चियन इज अ विंडो थ्रू विच पीपल कैन सी क्राइस्ट। खुदा तो आसमान पे है, मसीह भी आसमान पे है, हम यहाँ हैं जिन्होंने मसीह की खुशबू को दूसरों तक पहुँचाना है। और पांचवी बात है, खुदा का बंदा पतरस कहता है कि जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो ये जिस्मानी आलूदगी साफ करने की बात नहीं है, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। सो हम बात कर रहे हैं कि पहली बात खुदा के हुक्म को पूरा करते हैं, दूसरी बात खुदा की रास्तबाजी को पूरा करते हैं, तीसरी बात अपने आप को खुदा यीशु मसीह के मरने, दफन होने और जिंदा होने के साथ तशबीह देते हैं, चौथी बात मसीह को पहनते हैं, और पांचवी बात खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। और छठी बात, ये एक ऐसा एक्शन है जिससे आसमान और ज़मीन पर खुशी होती है। अभी आपने सुना जब खुदा यीशु ने बैप्टिज्म लिया तो बाप ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो जब आप बैप्टिज्म लेते हैं आप भी खुश हैं। जो आपको बैप्टिज्म दे रहा है खुदा का खादम, जो इर्द गिर्द खड़े हैं, आसमान पे, ज़मीन पे, इंसान और खुदा, हर चीज़ खुशी महसूस करती है। और एक बार नहीं, आखिर में भी जब अदालत होगी तो खुदा यीशु उनको जिन्होंने तौबा की, बैप्टिज्म लिया,
खुदा के साथ साथ चले, उनको जब खुदावंद ये कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बातें लो जो अपने आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, तो उस वक्त भी आसमान, ज़मीन, इंसान और खुदा सब खुश होंगे, गाएंगे, बजाएंगे और खुदा का शुक्र करेंगे। सो खुदा करे कि हम सब जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है खुदा का शुक्र करें, और जिन्होंने नहीं लिया आज संजीदगी से इस पर गौर करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।